प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 3 का तीसरा सवाल है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ तो दे दिया है कि 7 बल्ले 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है, लेकिन एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य जो है मालूम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न पे, चलेंगे लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न में बोला 7 बल्ले 6 गेंद, तो बल्ला का मूल्य माने हैं x और गेंद का मूल्य माने हैं y, तो हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ लिख देंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800। समीकरण हो गया 1। ठीक है, तथा फिर आगे क्या बोला, 3 बल्ले 5 गेंद, तो हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750। तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750 हो जाएगा समीकरण दूसरा। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, तो समीकरण 1 से लिख लेंगे यहाँ। तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण कितना है 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसमें से 7x निकाल लेंगे तो हो जाएगा बराबर 3800, उधर जाएगा तो माइनस 6y। इसमें से x निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3800 माइनस 6y, अब पूरे बट्टे हो जाएगा ये 7। ये समीकरण हो गया कितना, समीकरण हो गया 3। इसी तरह से आप समीकरण 2 को भी तोड़ देते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लिख लेते हैं यहाँ 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसमें से 3x को निकाल लेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 1750, इधर जाएगा तो माइनस 5y। इसमें से x निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5y, और पूरे बटे में हो जाएगा 3। ये समीकरण हो गया 4। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 4 में, तो समीकरण 4 को पहले लिख देते हैं x बराबर 1750 घटे 5y, हम बटे में हो जाएगा 3, और x के जगह पर जो है समीकरण 3 का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 है यहाँ 3800 माइनस 6y बटे 7, तो यहाँ लिख देंगे हम इसके जगह पे। तो यहाँ लिख देते हैं 3800 माइनस 6y बटे 7 बराबर, इसको ऐसे ही उतार देते हैं 1750 माइनस 5y बटे 3, इसके पीछे और का चिन्ह लगा लेंगे। अब बीच में बराबर है तो कोना कानी क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है, तो गुना कर देंगे। 3800 को 3 से गुना करके लिख देंगे यहाँ। तो 3800 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11400, इतना आ जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस 6 को 3 से गुना करें तो 6 3 कितना हो जाएगा 18y बराबर 1750 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1700, तो हो जाएगा 1750 गुने 7 हो जाएगा 12250। ठीक है, 12250 माइनस 5 7 35y। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो y वाला को एक जगह कर लेते हैं, तो माइनस 18y, बराबर के बाद है माइनस में 35y, पहले लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस में 35y, इतना बराबर। इसको लिख लेते हैं 12250,
माइनस 18, 11 400 प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 11 400। ठीक है, और का चिन्ह लगा लेंगे। 35 में से 18 गया तो बचेगा कितना 17y बराबर 12, 250 में 11 400 घटाएंगे तो हो जाएगा 850। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे तो y निकाल लेंगे, यहाँ लिख देंगे, इसीलिए y बराबर 850 बटा हो जाएगा कितना 17, तो 17 ही का 17, 17 पचे 85, 50 मरतबे कटेगा, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया 50, यानी y का मान हमको निकल गया। अब निकालना है हमको x का मान, तो चलिए अब x का मान निकाल देते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हमको किसी भी समीकरण में मान रखना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, तो समीकरण 1 है 7x है प्लस 6y बराबर 3800 है समीकरण 1 में। अब इसमें जो है y के जगह पे रखेंगे कितना 50, तो 7x का हो जाएगा 7x और का चिन्ह लगा लीजिए यहाँ प्लस 6, और y के जगह पे लिखना है 50 बराबर 3800। ठीक है, तो 7x प्लस दोनों गुना करेंगे तो 50 छक्के हो गया 300 बराबर 3800। इसमें से 7x बराबर 3800, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 300। ठीक है, तो 7x बराबर घटाएंगे तो हो जाएगा 3500, इतना हो गया। अब इसमें से जब हम x निकालेंगे तो हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 3500 बटे 7, 7 पंचे 35, 500 मरतबे कटेगा। चलिए x बराबर हो गया कितना 500 हो गया। जब x बराबर 500 हो गया तो x का भी हमको मान निकल गया। तो अब हमको एक बल्ला और एक मूल का दाम निकालना था, तो एक बल्ला एक मूल का दाम भी निकल गया। तो लाइन यहाँ लिख देंगे हम, अतः एक बल्ले का मूल्य, यहाँ एक बल्ले का मूल्य कितना माने थे, एक बल्ले का जो है मूल्य माने थे x रुपया, तो x का मान हो गया बल्ला का मूल्य, तो x का मान निकला है 500, तो ये बल्ला का मूल्य कितना हो गया 500 रुपया हो गया। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर, तो गेंद का मूल्य क्या माने थे, गेंद का मूल्य माने थे y रुपया, तो y का मान जो हो गया हमको गेंद का दाम हो गया, तो y का मान कितना निकला है, तो y का मान निकला है 50। ठीक है, y का मान निकला है 50, तो ये हो गया y का मान कितना 50, यहाँ लिख देंगे 50 रुपया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया।